राधे राधे एवरीवन। गोल्ड ने आज फ्रेश स्ट्रेंथ दिखाई है और ऑलमोस्ट न्यू हाई के आसपास जाके ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ से सवाल सिंपल सा है, ये कंटिन्यूएशन है या यहीं से रेंज या पुल बैक मिलेगा, डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे ना तो ऑलरेडी जो ऑल टाइम हाई था क्लोजिंग बेसिस पे या ऑल टाइम हाई लगाया था उसको भी थोड़ा सा अपर टच करके मार्केट फिर से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये पुल बैक है, डिस्कस करेंगे अब भी। तो उसको सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि मैंने अभी एक ट्रेड लिया हुआ था तो उसमें मेरा क्या पोजीशन था, वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे। देखिए ये एक्चुअली 1 आवर का टाइम फ्रेम के चार्ट है और हमने कल डिस्कस किया था जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कि ये ब्रेक तो करेगा लेकिन ये ऐसे लेके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और एग्जैक्टली यही हुआ। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो साइडवेज तरीके से ही मार्केट ने मूव किया है और आज ब्रेकआउट होके फिर से नीचे की तरफ आ गया और कुछ खास मूव आज हुआ नहीं है मार्केट में। हाँ, लेकिन ये अब भी इवनिंग में थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा हमें एक ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बनाया हुआ था और उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में डिस्कस करते और फिर हमें और ज़्यादा क्लियर व्यू मिलेगा। देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मैं ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा प्लान था कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिखेगा तो मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा। ऑलरेडी अपर लेवल पे डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 3-4 कैंडल बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यू 1 2 3 4 कैंडल बन रहा है। तो मेरा ऐसा था कि हाँ यहाँ पे या तो साइडवेज हो जाएगा या थोड़ा पुल बैक लेगा, तो मैं पुल बैक के लिए प्लान करके चल रहा था फिलहाल। लेकिन मार्केट में फिर से एक लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी का क्या प्लान हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए अभी का बेस्ट प्लान क्या होगा ना, ये जो ब्रेकआउट लेवल है 4600 जो है ना, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, यहाँ से फिर से एक बार बायर एक्टिवेट होके फिर से ऑल टाइम के आसपास जाने की संभावना दिख रही है। तो अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं पे अगर डाउन साइड के लिए प्लान बनाता है, सॉरी यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके कुछ दिखता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए प्लान हो सकता है फिलहाल, जिस तरीके का मार्केट हमें अभी देखने को मिल रहा है। या तो ये जितना लोअर लेवल पे मिलेगा ना उतना ज़्यादा बेटर है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4580 लेवल, हाँ जी ये जस्ट सेकेंड, हाँ जी 4580 जो है ये एक बेस बनाया हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच किया है तो इतना ऊपर से जाएगा तो इस जोन पे भी अगर कुछ दिखेगा तो बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। हालांकि मैं डाउन साइड के लिए भी प्लान करके बैठा हुआ था। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो मैं अपर जोन पे वेट कर रहा था कि हाँ यहाँ पे कुछ दिखेगा तो मैं सेल साइड के लिए भी प्लान करूंगा। बट यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो लोअर टाइम फ्रेम में कुछ सिनेरियो बना हुआ ही नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया है, अजीब तरीके से वोलेटाइल हो गया था और फिर अभी नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब जो मैंने ट्रेड किया हुआ था ना तो वो डिस्कस करते। ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था यहाँ पे एग्जैक्टली 15 पे मैंने ट्रेड डाउन साइड के लिए लिया हुआ था और टारगेट जो मैंने रखा हुआ था वो बहुत ही लो था और उसका लेने का मेन रीज़न जो था ना वो 5 मिनट में देखते हैं। देखिए 5 मिनट में देखेंगे तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम टच करके यहीं से एक अच्छा खासा नीचे आया था और उसके बाद साइडवेज हो गया था। तो जब यहाँ पे सस्टेन कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया हुआ था 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ एग्जैक्टली सप्लाई जोन पे यहाँ पे जब रेड कैंडल बनाए तो मैंने यहीं पे एक ट्रेड प्लेस किया हुआ था और टारगेट यहाँ पे 4600 के आसपास मैंने रखा हुआ था कि हाँ $10 से $12 का मेरा टारगेट था। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग $60 तक दिख रहा था, $60 तक आया हुआ था। लेकिन $2-3 और आ जाता तो $10 में मैं क्लोज करने का प्लान था, क्योंकि मेरा एसएल जो था लगभग $3 का था और $2.80 का है तो लगभग $3 का मेरा एसएल था। तो मेरा ऐसा टारगेट कुछ इस इधर तक भी अगर आ जाता तो 10 में मैं बुक कर लेता। तो कुछ इस तरीके का मेरा प्लान था
और ये अपर लेवल पे बाइंग का जो प्लान था, यहाँ सॉरी सेलिंग का प्लान था, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी पैटर्न नहीं बनाया हुआ है। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। 5 मिनट में भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल भी वोलेटिलिटी, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के फिर से नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं बनता है। तो फिलहाल वेट करेंगे। और अब भी यहाँ पे देखेंगे तो मेरे टारगेट के ऑलरेडी आसपास आ गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरा टारगेट हो गया है, लेकिन वो ऐसे लेने के बाद। तो फिलहाल वेट करते हैं। अभी जिस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा तो बाई साइड के लिए, अदरवाइज साइडवेज का ही मैं प्लान कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मूव आज अभी फिर से नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला मूव हो गया, नीचे वाला भी हो गया। तो या तो ये बेस पे आएगा और फिर साइडवेज हो जाएगा, तो इधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा तो फिर बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। तो फिलहाल वेट करेंगे और देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।